88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, हुआ ऐसा कि अग्निदेव ने पूरा कैलाश पर्वत विध्वंस कर दिया। वहां पर कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षी नहीं रहे, लेकिन धोखे से महाराज अनजाने में वह कैलाश पर्वत पे एक पेड़ का तना रह गया, 22 तना में तोती का बच्चा रह गया। जब तोती का बच्चा रह गया तो उसी समय ना नजर पड़ी अग्निदेव की और ना नजर पड़ी महाराज भोले बाबा की। इधर अग्निदेव तो वो अपना काम करके चले गए, इधर भोले बाबा ने क्या किया कि पार्वती से कहा, पार्वती अब वो सही समय आ गया कि हम तुम्हें अमर कथा सुना दें। सो पार्वती ने सुंदर सा अपना आसन लगा लिया, पार्वती बैठ गई। अब भोले बाबा वक्ता के रूप में बैठ गए सुंदर से आसन पे। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती कथा तुम्हें सुनो तो, लेकिन कथा तुम्हें एक ही आसन पर बैठ करके सुननी होगी, एक ही आसन पर बैठ करके कथा तुम सुनो, और न बीच में सोना, न खाना, न पीना। अगर ऐसे सुनो तो हम तुम्हें सुनाएंगे। सो पार्वती बोली, ठीक महाराज, हम ऐसे ही कथा सुनिए। सो मैया पार्वती बैठ गई अपने आसन पे, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। लेकिन जब मैं पता भोले बाबा को कि पेड़ के तना में तोती को बच्चों कथा सुन रहा हूं। अब कथा होती रही, सुनाते रहे भोले बाबा, पार्वती को सुनाते रहे। अंत में क्या हुआ कि एक दिन कथा पार्वती ने सुनी भाव से, 2 दिन कथा सुनी, जो तीसरा दिन कथा को आओ सो महाराज निंद्रा देवी प्रकोप डालने लगी पार्वती के ऊपर, नींद आने लगी पार्वती को। और जो महाराज पार्वती को नींद आने लगी, सोई तीसरा दिन जैसे ही बहुत सोई पार्वती सोई गई। अब जो पार्वती सोई, अब इधर तोती का बच्चा जो था वो भी कथा सुन रहा था। जब तोती का बच्चा भी कथा सुन रहा था तो उसी समय इधर जैसे ही पार्वती सोई तो बीच बीच में पार्वती भोले बाबा को हुंकारा और दे रही थी। सो महाराज हुंकारो देवे बंद हुई है, पार्वती सोई गई। अब जो पार्वती सोई तो इधर तोती के बच्चे ने नजर डाली कि पार्वती जो है मैं तो सोई गई। और अब अगर भोले बाबा को हुंकारा कहूँ न दाए तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे, और न तो पार्वती कथा सुन पाई न हम सुन पाई। तो तोती के बच्चे ने क्या किया कि पार्वती की जगह परीक्षित महाराज खुद हुंकारे देने लगा। हुआ ऐसा